भी डिकम्पोज नहीं होते। सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के नाइट्रेट जो होते हैं वो मेटल ऑक्साइड ना देकर मेटल नाइट्राइट देते हैं। अरे बोलिए। दूसरी बात, चौथा रिजल्ट बताया गया था कि बाइकार्बोनेट में लिथियम बाइकार्बोनेट और ग्रुप सेकंड जो होते हैं उसके बाइकार्बोनेट वो सॉल्यूशन फेज में मतलब लिक्विड फेज में रहते हैं। सोडियम पोटेशियम रुबिडियम के बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। बताइए क्या ये सब बातें आपको याद है ना? यस सर। यस सर। अब आइए, effect of heat on metal hydroxide, on metal hydroxide, on metal hydroxide. Did you understand? तो M कोई भी मेटल हाइड्रोक्साइड हो, जब हम इसको हीट करते हैं साइंटिस्ट लोग, तो ये भी मेटल ऑक्साइड देता है और वाटर देता है। Did you understand everyone? यस सर। यस सर। अब जैसे मान लीजिए MgOH2 को अगर हीट आप करें तो आपको ये बिहारी MgO प्लस वाटर देगा। LiOH को हीट करें तो आपको हीट करने पर Li2O प्लस H2O देगा। 2 Li है। Did you understand everyone? अरे बोलिए ना। यस सर। यस सर। हाँ, अब इसमें एक पॉइंट हम लिखाने जा रहे हैं। ये तो जनरल वर्ड हो गया। बताइए, लिख लिया तो बताइए ना आप लोग। यस सर, लिख लिया। यस सर। अब इसमें देखिए, हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वही एक ही का रिजल्ट है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। डू नॉट डिकम्पोजेस, जैसा डिकम्पोज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, रेदर देन ऑन मेल्ट, सब्लिमेट हो जाएगा। अरे कोई तो बोलो, कुछ तो बोल दो यार। यस सर। यस सर। Did you understand everyone? यस सर। ठीक है, अब आइए। बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, चलिए आगे बढ़े। हेलो एवरीवन। यस सर। अब आइए, effect of heat on azide ion। एजाइड आयन आपको पढ़ना है ग्रुप 15 में, और ये बहुत दफा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ चुका है। आपको पूरी इनऑर्गेनिक की परिभाषा बताई जा रही है। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन एजाइड, कोई भी मेटल एजाइड को जब तुम हीट करोगे तो सुन लो, वो मेटल बनेगा और नाइट्रोजन गैस एस्केप आउट होगा। ना यकीन हो, ग्रुप 15 उठाओ चैप्टर, उसमें तुम्हें मिलेगा कुछ। Na नाइट्रोजन बनाने, प्योर डाई नाइट्रोजन आपको दे देगा सोडियम। दिस इज आसान रिएक्शन। डिड यू अंडरस्टैंड? बैरियम अजाइड, बैरियम अजाइड N32 हीट करने पर बैरियम प्लस 3N2 बनेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन एजाइड आयन, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? कुछ तो बोल दीजिए। नो। यस सर। और एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत रिएक्शन आएगा आपको पी ब्लॉक में।
तो ये सब इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन सब पूछ जाते हैं, प्रोडक्ट क्या बनाएगा, यही सब पूछ देगा आपको। इनऑर्गेनिक पूरा कॉम्बिनेशन कॉम्बो लेना है, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्ड, पूरा पी ब्लॉक, पूरा डी ब्लॉक, पूरा एस ब्लॉक, पूरा हाइड्रोजन। इन सब चैप्टर में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बस आप पढ़ के अपने माइंड को तेज कीजिए और क्वेश्चन बनाइए। प्रीवियस ईयर को तो जरूर टच कीजिए, एक एक क्वेश्चन। जी मेंस वाले, नीट वाले सब एक दूसरे का करें क्वेश्चंस। आगे बढ़े, जल्दी बताइए सारे लोग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अमोनियम सॉल्ट। अल्लाह, ये तो बहुत आपको रिएक्शन मिलेगा, और खासकर ग्रुप 15 में भी बहुत ज्यादा है। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अमोनियम सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट, जल्दी बोल दीजिए आप लोग। Ammonium salt. Ammonium salt. हाँ, इसमें हम दो केस लेंगे। केस फर्स्ट लेंगे कि अमोनियम तो पॉजिटिव हो गया। केस फर्स्ट लेंगे कि अमोनियम सॉल्ट हैविंग एनायन, इसमें जो एनायनिक पार्ट होगा ना, अब कुछ तो बोलो यार। Yes, sir. Having anion which has a strong oxidizing character, a strong oxidizing character, वो एनायन जिसमें a strong oxidizing character हो। समझे? जैसे नाइट्रेट आयन, इसमें नाइट्राइट आयन, पढ़े हो ना, सोडियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है। अरे Yes, बोलो यार कुछ तो। Cl4 माइनस, एक ऐसा एनायन जिसमें होता है। इसमें कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे? एक और होता है IO3 माइनस, लेकिन कंपटीशन के लिए, आपके सिलेबस के लिए ये 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन 5 के अलावा कोई भी ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर नहीं रखेगा, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर नहीं होगा। सुना? अरे अमोनिया के साथ जब आएगा तो। Yes, sir. yes, sir. अरे यार कोई बोल ही नहीं रहे हो यार, कुछ तो बोल दो। Yes, sir. हाँ, आगे बढ़े। ये लिख लिया? Yes, sir. लिख रहे हैं सर। हाँ लिख रहे हैं, लिखो। मोहसिन साहब लिखिए, बहुत अच्छे ClOH माइनस लिखा है सर। जी ClO4 वहाँ पे माइनस, ClO4 माइनस लिख लीजिए। ClO4 परक्लोरेट आयन है। ClO4 परक्लोरिक एसिड से बना है ना? यस। आगे बढ़ें। यस सर। जब इसको आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा? तो बहुत आसान ट्रिक्स है, तो मैं बताऊंगा एनसीईआरटी में कहां पर है। ऑन हीटिंग such salt, on hitting such salt, नाइट्रोजन गैस, सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बना देना है उस समय? नाइट्रोजन गैस इज लिबरेटेड। बोलो क्या निकलेगा, बताओ। नाइट्रोजन गैस इज लिबरेटेड। नाइट्रोजन गैस। हाँ, इन मोस्टली केसेस, in some cases N2O is formed. Did you understand? Yes, sir. जैसे देखो, मैं तुम्हें बता देता हूँ, पहले लिख लो, मैं बताता हूँ। NH4 NO3 है। एग्जामिनर आपको कहेगा हीट करके बनाओ, तुम कुछ नहीं करो, पहले तुम N2 गैस निकाल दो, ठीक है, और वाटर निकाल दो, ठीक है। अब बताओ उसके अलावा क्या बचा इसमें, जल्दी बता दो। वाटर ही बचा कि नहीं, जल्दी बताओ क्या बचा। यस सर। नहीं, H2O के अलावा कितने ऑक्सीजन हो गए? 2 ऑक्सीजन बचे हैं। दो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन है ना। यस सर। अरे चार हाइड्रोजन है ना, तो देखो क्या बनेंगे इसमें। पहले तुम ऐसा करोगे, 4 हाइड्रोजन है, 2 वाटर हटा दो,
अब बचे खुचे को लिख दो। N2 ने क्या निकला कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes, हेलो sir. एवरीवन। हाँ, NH4 NO2 है, 4 हाइड्रोजन है, पहले वाटर निकाल दो। बताओ अब क्या बचा, जल्दी बताओ। अरे जो बचा उसको बताना यार, कितना क्या बचा इसमें। N2. N2। हाँ यस, दिस इज स्टाइल यू नो। ये सब ग्रुप 15 में जाके देख लेना। ये मत करना अरे सर क्या टफ टफ पढ़ा रहे, पागल हो गया मैं। इफेक्ट ऑफ हीट का क्वेश्चन बहुत आता है, और अब ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछ सकता है। NH4 2 डाइक्रोमेट, वाटर हटा दो। वाटर कितना, 2 चौका 8, 4 हटा दो। 2 नाइट्रोजन, N2 निकल गया, बाकी सबको मिला के लिख दो Cr2O3। अरे बोलना बोलना यार, कुछ तो बोल दे, Yes, sir. कुछ तो बोल दे यार। तुम लोग बोलते नहीं, खराब बात है ये सब। बताओ यार, सबको हाँ, समझ में आ sir. गया? थैंक यू। Yes. Yes, sir. ये है कंसेप्ट। आगे बढ़ें। Yes, sir. एक मिनट सर. ये 3 तो तुम्हें आना ही चाहिए। NH4 NO3, अमोनियम नाइट्रेट, NH4 NO2, अमोनियम नाइट्राइट, NH4 2 लिखना चाहो नाम तो अमोनियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट Done. हाँ, लिख लिया? बताओ। Yes, sir. यस सर, यस सर। NH4 Cr4 को हीट करोगे तो क्या बनेगा, समझा? NH4 से पहले तो तुम निकाल दो, N2 निकाल दो। वाटर कितने हैं, 2H2O, 2H2 बनेगा. तो ClO2 निकल गया। हेलो एवरीवन। Yes, sir. अरे बोलो यार। हाँ हाँ, 1 मिनट याद रखना। एक मुझे याद आया, एक दफा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था कि कौन ऐसा इसमें से कौन है जो कि हीट करने पर ग्रीन कलर सॉलिड देता है। तो याद रखो, ये बहुत, ये कंपटीशन में आ चुका है। ग्रीन होता है Cr, अब तुम पढ़ोगे डी ब्लॉक में, लेकिन यहाँ पर लिख लो ग्रीन कलर सॉलिड। कौन सा कलर? Green ग्रीन color कलर। solid. हाँ हाँ, अरे सतर्क रहना, यही सब क्वेश्चन दे देता है। जमीन था, N2 तो इनर्ट है, डायामैग्नेटिक है, कोई कलरलेस गैस होती है डायनो। कहेगा कौन ऐसा है जिसके हीट होने पर ग्रीन कलर कोई। यहाँ पर एकदम पूरा अच्छे से स्टार पॉइंट डाल के लिख ले बिहारी लोग। लिख लिए, जल्दी बोल दो। Yes, sir. Sir. यस, तो ये हो गया अमोनियम सॉल्ट के हीट पर। क्लियर है आप लोग? ये पहले बता दीजिए आप। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, उसी ग्रुप 15 में अमोनियम का क्या कहते हैं, एक और रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडाइजिंग पावर नहीं है। उसके एनायन में ऑक्सीडाइजिंग पावर का कॉन्सेप्ट नहीं है। कि मेरी बात आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. अब तक एनायन में आपने क्या पढ़ा? Oxidizing power. हाँ, जब आप अमोनिया की फॉर्मेशन पढ़ेंगे ना ग्रुप 15 में, तो उसमें ये रिएक्शन है। पी ब्लॉक में सबसे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन आएगा वो ग्रुप 15, बहुत जान है पी ब्लॉक की। वो पी ब्लॉक का सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव कंसेप्ट है वो, बहुत सारे कंसेप्ट हैं। अब देखो, ये लिख लिए थे। Yes, sir. अब देखो, ये तो केस फर्स्ट हुआ। केस सेकंड ये है कि जिसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग पावर ना हो, अगर हो भी तो बहुत ही पुअर ऑक्सीडाइजिंग हो। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? Yes, sir. हाँ Yes. हाँ, अभी देखिए ना, नाइट्राइट नाइट ये सब ऑप्शन है, +5 सब है। ऑक्सीडाइजिंग पावर देखिए, 1 मिनट है, इससे पहले की लैंग्वेज क्या लिखा,
देखिए अमोनियम सॉल्ट, ये सब है सिलेबस में, ये सब आता है, खूब पढ़िए। अमोनियम सॉल्ट हैविंग एन, अरे मोहसिन आ रहा है तेरे को? जी सर। which has no oxidizing power, या समझिए कि और पुअर ऑक्सीडाइजिंग पावर। अच्छा, ये फौजिया को आ रहा है, फौजिया नाम के स्टूडेंट को? यस सर। थैंक यू। अब दिल्ली में है कि बिहार में है? सर दिल्ली में ही है। अच्छा माशाल्लाह, बहुत तेज है भाई। ओके, जैसे इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, कार्बोनेट, सल्फाइड, बाइकार्बोनेट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सलेट आयन, BO3 3-, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, ये सब जो है ना, इन सब में अब देख लिया। अमोनियम सॉल्ट हैविंग एन आयन व्हिच हैज नो ऑक्सीडाइजिंग पावर पुअर। अब देख इसका ट्रिक्स क्या, प्रोडक्ट बनाने का बहुत आसान दूंगा, बहुत आसान कंसेप्ट बता दूंगा। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? Yes, sir. यस। जैसे आपने अभी पढ़ा, वो एनायन जिसमें ऑक्सीडाइजिंग पावर है, उसमें जनरली कौन सी गैस लिबरेट होती है? अरे जिसमें ऑक्सीडाइजिंग पावर, कौन सी गैस बताइए? नाइट्रोजन। हाँ, इन सम केसेस नाइट्रोजन गैस। N2O। N2O। हाँ, अब इसमें क्या, ऑन हिटिंग सच अमोनियम सॉल्ट, एक गैस रिलीज हमेशा होगी, अमोनिया गैस। कौन सी गैस? अरे यार कुछ बोलो तुम लोग, हाँ में हाँ मिलाओ। हाँ अमोनिया गैस। हाँ, अमोनिया, पंजेंट स्मेल, बहुत ही खतरनाक अमोनिया गैस। इसके बारे में डिटेल में ग्रुप 15 में पढ़ेंगे। इज लिबरेटेड along with, लिखना शुरू करें, मुंह मत ताकिए, जल्दी लिखें। along with द फॉर्मेशन ऑफ, इसके अलावा क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ एसिड। एसिड किससे बनाना है? उस अमोनियम सॉल्ट के एनायन से, और इट्स डिकम्पोज पार्ट, इसको डिकम्पोज भी कर सकते हैं along with, या तो एसिड से या इसका डिकम्पोज पार्ट बनेगा। एक तो अमोनिया गैस बनेगा, दूसरा एसिड के साथ होगा, या नहीं तो डिकम्पोज पार्ट का मतलब मैं समझाऊंगा। क्या आप लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताइए आप। ग्रुप 15 में अमोनिया की प्रिपरेशन जो होती है, सबसे पहला मेथड आप एनसीईआरटी में यही देखेंगे। समझा कि नहीं? कि नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर यूरिया से जो बनाया जाता है, तो यूरिया पहले वाटर के साथ रिएक्शन करके यही अमोनियम की सॉल्ट बनाता है, फिर उसको हीट करके अमोनिया गैस निकालते हैं। क्या आप मेरी बातों से इत्तेफाक राय रखते हैं? जल्दी बताएं। यस सर। Yes, sir. अब देखिए, ये सबसे क्या होगा कि आपकी इनऑर्गेनिक बहुत मजबूत होगी। अब देखिए, सबसे पहला रिएक्शन, अमोनियम कार्बोनेट। आपको क्या प्रोडक्ट बनाओ, कुछ नहीं करना है। अब बताओ इसके एनायन को देखना, एनायन में ऑक्सीडाइजिंग पावर है कि पुअर ऑक्सीडाइजिंग पावर है? जल्दी बताओ। पुअर ऑक्सीडाइजिंग पावर। पुअर है। तो क्या ट्रिक्स है कि इसको हीट करके पहले अमोनिया बना दो, और इसका जो एनायन है वो एसिड बना देगा, एनायन एसिड। तो बताओ कार्बोनेट के साथ कौन सा एसिड बनेगा? H जोड़ दो, H जोड़ दो। है अल्लाह, समझ में आया कि नहीं ट्रिक्स? यार बोलिए ना, अरे बोलिए। और या नहीं तो कहा गया इसका डिकम्पोज पार्ट। आपको मालूम है H2CO3, जो मुझसे ऑर्गेनिक पढ़े हैं, आप पढ़िएगा। ऑर्गेनिक में मैं क्या क्या बताऊं एक ही साथ।
सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन जब करता है तो कूना बनाता है, कूना बनाता और H2CO3 बनाता है। चूंकि H2CO3 अनस्टेबल होता है तो ये फर्दर डिकम्पोज हो जाता है H2O और CO2 में। ब्रिस्क के बार गैस की आवाज तेज से आती है। सुना सारे लोग H2CO3 हमेशा अनस्टेबल होता है। Yes, sir. वही मैंने ट्रिक्स दिख दिया कि इसका डिकम्पोज पार्ट H2O प्लस CO2। Did you understand? Yes, Did sir. you understand everyone? Yes, बोलिए sir. ना, गवाही तो दीजिए, आ रहा है कि नहीं। अब कोई कहेगा सर बैलेंस नहीं था रे गुंडा, बैलेंस कर लो ना अपने से। बोलिए ना, हमें तो मेन ये आ गया ट्रिक्स के कैसे करना है। क्या मैं आगे बढ़ूं, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. यस यस, ऐसे नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। आप बताइए, आप खुद बताइएगा क्या बनेगा। NH4 2S, पहले बताइए कौन सा आयन है, पुअर ऑक्सीडाइजिंग की पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग? Poor. पुअर। तो पहले अमोनिया गैस बना दो। अब बताओ सल्फाइड के साथ कौन सा एसिड बनेगा? H2S। हाय हाय, बोलिए ना। अब Yes, इसमें कोई sir. डिकम्पोज पार्ट नहीं होगा। बोलिए बोलिए, ऐसे ही इनऑर्गेनिक पढ़ना है। ये मेघना को समझ ही में नहीं आ रहा है। लवन कुछ भी नहीं बोल पा रही हैं ये बेचारी। आ रहा है, बोल रही हूँ। अच्छा आ रहा है, माशाल्लाह, थैंक यू एवरीवन। अब अमोनियम क्लोराइड है, बताओ क्लोराइड में वीक ऑक्सीडाइजिंग पावर है तो अमोनिया गैस Yes, निकल sir. जाएगा। दूसरा गैस तुम खुद बोल दो, HCl। आए है, अरे यार कुछ तो बोल दो। Yes, sir. हम्म, Yes, कुछ तो sir. बोल दो। जैसे तुम्हें क्या देगा, NH4 2SO4। सर हमको नहीं, पेपर में आ गया हमसे, अमोनिया गैस प्लस एनायन का एसिड बना दो H2SO4। आए है, बोलो यार, कुछ तो जी सर, बोल जी दो। यस सर। जी sir. जी सर, जी सर पढ़ भी रहे हैं कि नहीं? खाली जी जी सर करने से नहीं होगा। सर पढ़ रहा हूँ मैं अब। हाँ, बहुत मेहनत करना। अमोनिया गैस, इसका PO4 का क्या हो जाएगा? H3PO4। आए है, बोलिए सारे लोग गवाही दीजिए। ऐसे काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा आपको। अच्छा, इसमें एक लाइन छोड़ दीजिएगा, वो मैं अभी आपको आधा घंटा के बाद बताऊंगा। ये जो लाइन, ये वाला है ना H3PO4, इसके नीचे लाइन लिख दीजिएगा, क्योंकि इसका भी एक प्रोडक्ट बन जाता है हीट करने पर। क्योंकि उसका मैंने ट्रिक्स नहीं दिया अभी। क्या, जल्दी बताइए। Yes. यस सर। हाँ, इसमें भी गैप, H2SO4 में भी एक गैप दे दीजिएगा। एक लाइन छोड़ के गैप लिखिएगा। एक लाइन गैप देके लिख लिया, जल्दी बोलिए। क्या मैं आगे बढ़ूं? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। खच कर रहा हो यार, सही से बैठना रे। इसमें भी एक लाइन दो लाइन छोड़ दें, इसमें भी एक लाइन दो लाइन छोड़ दें। आगे बढ़े, जल्दी बताएं। NH4 2 ऑक्सिलेट का लिख लो C2O4। पहले बताओ क्या बनेगा, तुम लोग बताओ। अमोनिया गैस Yes. और प्लस ऑक्जेलिक एसिड। और ये तो नीट के पेपर में 2 साल पहले इस पर एक न्यूमेरिकल आया था, जो मुझसे पहला चैप्टर पढ़े, मैं इस पर बताया हूँ कि इसका जब हीट का फर्दर ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये CO2 गैस और क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सब बनाता है। समझ में बात आ रही है कि नहीं? और यार वाटर भी बनाता है, वाटर तो बनेगा ही। डिड यू अंडरस्टैंड? ऐसे मैं बता देता हूँ, H2CO2 मैं अलग से बना देता हूँ इसको। ये तो न्यूमेरिकल भी नीट के पेपर में आया था, जो मुझसे पहला चैप्टर पढ़े उनके न्यूमेरिकल में देखेंगे आप। H2CO2O4 ऑक्जेलिक एसिड को हीट करने पर क्या बनता है? तो पहले फॉर्मिक एसिड बनता है और प्लस आप इसमें से वाटर हटा दीजिए। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, अरे sir. बोलिए, ठीक है। Yes. और ये फर्दर जो होके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, इसका कॉम्बिनेशन। इसलिए मैंने इसमें जगह छुड़वाई है। ये भी फर्दर हीट होके देता है, समझा कि नहीं? ये भी फर्दर हीट होके देता है, तो वो अभी पढ़ा नहीं है आपने, इसलिए मैं इसको पढ़ा दिया। इसमें मैं एक प्रोडक्ट ये बनेगा, अगर ये ना दिया रहे तो ये बनाओगे। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो यार, गवाही तो दे दो, गवाही दे दो यार, आगे बढ़ते हैं। यस,
अच्छा, इसका तुम बता दोगे तुम लोग, तो ये तुम इतना पढ़ाने का तुम लोग बताना क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। ये तुम बना दो, एसिटिक अमोनियम सॉल्ट ऑफ एसीटेट, एकदम आराम से बनाओ इसका प्रोडक्ट। यस, पहला प्रोडक्ट बोलो। NH3. NH3. इसमें एनायन कौन है? NH4 प्लस की एसीटेट आयन, Acetate ion. एसीटिक एसिड बन जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस, खसपेल बहुत अच्छे आदमी है, बहुत ही गजबनाक आदमी है, मैं क्या बताऊं। एक लास्ट पढ़ ही लो, जब सब कुछ पढ़ ही लियो। BO3 बताओ, पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा? सारे लोग जल्दी बोलो। NH3. दूसरा प्रोडक्ट बताओ। H3PO3. Boric acid. हाँ, अब H3PO3 का एक तो प्रोडक्ट ये फर्दर ये हीट होकर बनाता है, इसको 2 लाइन छोड़ दो। अब मैं वही टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। सारे लोग पहले गवाही दो, एक एक लाइन के, एक एक स्टूडेंट की मेरे पास कानों तक आवाज आनी चाहिए। क्या ये अमोनियम सॉल्ट का इफेक्ट ऑफ हीट सबको अच्छे से समझ में आया? एक एनायन जिसमें ऑक्सीडाइजिंग पावर हो, एक एनायन ऐसा जिसमें पुअर ऑक्सीडाइजिंग पावर। अमोनिया के साथ अगर एनायन वो होगा जो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा, तो उसमें नाइट्रोजन गैस निकलेगा इन मोस्टली केसेस, इन सम केसेस N2 निकलेगा, बाकी इसको मिला जुला के लिख देना है। दूसरी बात बताया कि अमोनियम सॉल्ट हैविंग एनायन, इसमें पुअर ऑक्सीडाइजिंग पावर है। इसमें तो बहुत आसान, अमोनिया गैस बनाओ, एनायन का एसिड बना लो। कहीं कहीं पर कहा होगा एनायन का जो एसिड होता है वो फर्दर डिकम्पोज हो सकता है, तो वो भी बना लोगे। तो वो हम आपको उसका भी ट्रिक्स दे देंगे। अभी पहले बताइए सब लोगों को ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से आया कि नहीं, कि थोड़ा थोड़ा आया? Yes, sir. अच्छा, बहुत अच्छे से आया ना, ये थोड़ा थोड़ा आया ना? माशाल्लाह, बहुत मैं अच्छे क्या, से। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। इसी सब देखिए कितना खिलौना टाइप सब, इसको प्रैक्टिस कर लेना है। नो न्यूमेरिकल, इसमें भी स्टूडेंट को टफ लगता है, अरे यार क्या बात करते हो, कहानियां इतनी याद करते हो, ये सब ट्रिक्स पर है। लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, एक एक दिन में 5-5 दफा इसी चीज को। जिस दिन पढ़ो, जो दिन पढ़ाया जाए उसी को 5-5 दफा पढ़ो, सुबह शाम उसी की प्रैक्टिस कर लो। तुम जिस दिन टीचर के साथ पढ़ते रहो, बाकी तुम अपना जो से पढ़ते रहो, लेकिन टीचर जो पढ़ा रहे उस पर फुल्ली कमांड कर लो मेरे भाई। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, बहुत मजा आने वाला है इसमें भी। ये हीट का चक्कर बड़ा खराब हो रहा है। हीट, जैसे किसी आदमी तुमको हीट देंगे तो तुम जल जाओगे ना। अफेक्ट ऑफ हीट ऑन ऑक्सी एसिड, आए है किस पर? बोलो ना यार, बोलो ना। Oxy acid. हाँ, अब तुम बताओगे सर ऑक्सी एसिड इतना पढ़ा रहे हैं, कहाँ हमने पढ़ा? अरे पढ़ा ना यार, एनसीईआरटी कंटेक्स्ट का क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन फास्फोरस एसिड, जाके देख ले ग्रुप 15। ना यकीन है तो ग्रुप 13 का एनसीईआरटी पर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बोरिक एसिड, ना यकीन है जाके देख जाके। मैं, अरे बोलना, आवाज आ रही है ना तेरे कानों तक? Yes, sir. Yes, देखना, जाके देखना। यकीन है सर। उसी को हम टॉपिक के फॉर्म में पढ़ा रहे हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या याद रखना है। दैट द रीजन हम केमिकल बॉन्ड के बाद 2 क्लास हम पी ब्लॉक और बाकी क्लास केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे। सुना? तो इसी में केमिकल बॉन्ड के बाद ही आप पी ब्लॉक का नोट्स बना लीजिएगा, दूसरी कॉपी आप फिजिकल के लिए कर लीजिएगा। उसी में पी ब्लॉक डी ब्लॉक होता रहेगा। सुना सारे लोग? यस। जी अब सर। सुने, हाँ, अफेक्ट ऑफ हीट ऑन ऑक्सी एसिड में भी 2 कंसेप्ट है। बताइए कितने कंसेप्ट है? हेलो, 2 कंसेप्ट है। एक है ऑक्सी एसिड, क्या ऑक्सी एसिड हैविंग सेंट्रल एटम नॉन मेटल, या हैविंग सेंट्रल एटम या नॉन मेटल इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन एसिड, जैसे फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड +6 है, बोरिक एसिड +3 मैक्सिमम में है, नाइट्रिक एसिड, एक इसकी हीट करना है। दूसरा है कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम है,
लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है। कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है? लोअर है। उस जैसे फास्फोरस, सल्फ्यूरस, कोलोरस। और मैं बताऊंगा, हाँ एक बात और बताना भूल गया, इफेक्ट ऑफ हीट का दूसरा कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन का। बताओ, एक तो मैंने बता दिया क्वेश्चन से, और दूसरा मैं बताऊं, क्या तैयार हो सुनने के लिए? कहां पर है ये? बोलना बोलना यार। यस सर। हाँ, तैयार। रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? जो मुझसे पढ़े हैं, ClO4 माइनस, ClO3 माइनस, समझा कि नहीं, ClO2 माइनस एंड ClO माइनस। उसका एनसीईआरटी ने नीचे रिएक्शन दिया, जाके देख ले, अभी खोल के देख, सेकंड बुक में देखना, इंटेक्स का क्वेश्चन है, उन्होंने बताया है इसको हीट करके क्या प्रोडक्ट बनेगा, ClO3 को हीट करके क्या बना। मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ, तो स्टूडेंट को लगता है अरे सर क्या पढ़ा रहे हैं। अरे 11th 12 में अलग अलग रैंडमली पढ़ा, अब आप ड्रॉपर बैच में एक साथ, जिसको कहते हैं ना बहुत ही वेल डिफाइंड मैनर में आप पढ़ रहे हैं एक चीज एक साथ। अरे बोलिए, गवाही दे, सब लोग गवाही दीजिए। Yes, समझ में आ sir. रहा है ना भाई? हाँ, तो Yes, ये चीजें sir. हैं, सब कुछ आप पढ़ चुके हैं, सब सिलेबस में है। ये नहीं कहना अरे सर इतना टफ पढ़ा रहे, नो नो टफ यार, ये दाल भात है, चबा के खाना है आपको। अरे उसमें बस थोड़ा सा चटनी और लगा लेना तो मजेदार हो जाता है। अरे बोलिए ना, यस यस सर। सिर्फ चटनी नहीं खाना, पेट खराब हो जाएगा ना। दाल भात चावल खाइए, उसमें चटनी अचार मिलाइए। और कहिएगा हम सिर्फ अचार खाएंगे पेट खराब, सिर्फ चटनी खाएंगे पेट खराब, तो नहीं नहीं नहीं। तो आप देखिए केस फर्स्ट। अरे सबको समझ में आ रहा है ना? मैक्सिमम, हाँ, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सी एसिड को कैसे हीट किया, इसमें कुछ नहीं करना, जानते हो मेरे भाई, सिर्फ रिमूवल ऑफ वाटर कर दो, अब बाकी एज इट इज लिख दो। क्या बोलो, क्या बोला मैंने? बोलो 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 बोलो, बोलना बोलना। रिमूवल ऑफ वाटर। हाँ यस, वाटर को लिख दो, रिमूवल ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। अभी रुक जाना, टेक्स प्लेस। जैसे मिसाल के तौर पर, सबसे बेहतरीन मिसाल आपको मैं दे रहा हूं, समझा कि नहीं, कि H2SO4 है मान लीजिए, ठीक है भाई, इसको हीट करके क्या बना? कुछ नहीं करो, H2O पहले लिख दो, बाकी क्या बना? SO3। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, बोलना। sir. और याद करो कल का कंसेप्ट, जहां SO3 बन, ये भी लिख सकते हो। और कल मैंने बताया था ना, जहां SO3 था उसको और हाई टेम्परेचर दोगे सल्फेट वाले केसेस में, तो ये भी बन सकता Yes, sir. है। अरे बोलो यार, कल Yes, पढ़े sir. थे ना, बोलना जी, सर। बोलना, ये जो जी, सर, लिखाया जी, था, सर। बोलना मेटल ऑक्साइड प्लस SO3। देखना नोट्स में, ये क्यों नहीं देख रहे हो तुम लोग? क्यों नहीं देख रहे हो? यस, देख रहे हैं। लिखा हुआ है, अरे बोलिए। यस सर। हाँ, ऐसे होता है। तो ये हो गया, वाटर हटाओ। जैसे तुम्हें कोई कहेगा, देखो सारे लोग सुनो, सारे लोग सुनना प्लीज। कोई कहेगा HNO3 है सर, एग्जाम में हम कैसे बनाएंगे? वाटर हटाओ। कोई कहेगा सर इसमें एक H है, 2 से मल्टीप्लाइड कर दे बिहारी, H2O N2O5। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? बोलना बोलना, यस यस यस। अब सुनो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, H3PO4 है। तुमको कहेगा हीट करके बताओ क्या बनेगा, क्या हटाना है, जल्दी बताओ। H2O, वाटर। वाटर के अलावा क्या बच रहा है, जल्दी बता दो। HPO3। HPO3। अब ना, तो हीट करने का मतलब उस वक्त तक हीट करते रहो जब तक कि हमें अनहाइड्रस फॉर्म न मिल जाए। अनहाइड्रस का मतलब अगर एक भी H है तो फर्दर हीट। आए है, ओहो ओहो, देखो ना यार, ये Yes, लास्ट प्रोडक्ट। बोलो ना बोलो ना, yes, sir. ऐसे ना होगा। अरे बोलिए ना, कोई नहीं बोल रहा है तो जी सर। कोई कहेगा तो वाटर है, और कोई कहेगा P4O10 है। सर ये अब क्या गुंडागर्दी कर दिया? बतवा बराबर है ना, कॉमन फैक्टर ले लेना। अरे बोलना बोलना, वही ना बन रहा है। अरे यार काश Yes, मेरी sir. कौम इस हकीकत को समझ ली होती। अरे बोलना, समझ रहे हो ना हकीकत को?
बोलो Yes, sir. भाई, ये है वो जानबूझ के देगा। पहले तो याद रखने का ट्रिक से वाटर हटाओ, बनाओ। अगर दूसरे प्रोडक्ट में एच, जैसे यहाँ पर एच नहीं है तो यहीं पर रुक जाओ। अगर एच आ जाए इसी को तो तुम पढ़ोगे मेटा फॉस्फोरिक। मेटा भी बनता है वाटर हटाने के बाद, लेकिन अनहाइड्रस भी बनता है वाटर हटाने के बाद। तो अनहाइड्रस का मतलब है प्योरली फ्री फ्रॉम हाइड्रोजन। अगर ये कंपाउंड बना तो उसमें हाइड्रोजन है, फर्दर वाटर हटाओ। ओके जी सर। जैसे तुम देख लो, मैं तुम्हें मिसाल देता हूं। तुम ग्रुप 13 उठाओ, एनसीईआरटी पर बोरिक एसिड को हीट किया, वाटर हटाओ, मेटा बोरिक एसिड बना। फिर बिहारी के पास एच है, देखना। हाय हाय आए है, आए है, क्या बन गया? बोरिक अनहाइड्रा, बोरिक ऑक्साइड बन गया। अरे यार बताओ ना, बताओ ना तुम लोग, गवाही क्यों नहीं दे रहे हो? समझ में आया? यस Yes, sir. तो वही चीज जो मैंने जगह छुड़वाई थी ना, उसकी वजह यही थी। यहाँ पर फर्दर हीट करके तुम लोग चूंकि हीट ही ना कर रहे हो मेरे भाई, अरे बोलो ना। इसमें फर्दर तुम लिखोगे, इसमें फर्दर लिखोगे। अरे बोलना बोलना, लिख लेना। और यहाँ कहा गया Yes, sir. बोरिक एसिड वाला, इसमें भी तुम फर्दर लिख लोगे B2O3 वाटर। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू यस अंडरस्टैंड? तो बताओ, ये लिख लिए? बताओ सारे लोग लिख लिए? सर, एक मिनट। नहीं सर। हाँ लिखें लिखें। अरे समीरा नाम के स्टूडेंट को आ रहा है कुछ समझ में? Yes, sir. अरे वाह वाह। शादान जाफरी, मोस्ट वेलकम। कैसे हैं Yes, आप? sir. ठीक है सर। हाँ रेगुलर रहिएगा, है ना? जी सर। बहुत अच्छे आदमी हैं आप, बहुत अच्छे आदमी हैं। गुड। ये अनंत चौधरी, देखो ये एक स्टूडेंट कितना चला गया, हमसे मैसेज करता है आज क्लास हो थी क्या, आज क्लास थी क्या? अब फिर लिखता, हमने कहा हाँ, तो क्या लिखता है? सर मेरा नेट चला गया था इसलिए हम नहीं कर पाए। देखो इसका लॉजिक देखो, ये कहता ना पहले स्टेटमेंट भी सर मैं नहीं कर पाया, हमसे पूछता आज क्लास थी क्या। बताओ, ड्रॉपर बैच में बिहारी नशा करके सोता है, क्या करता है अल्लाह ही मालूम। इसको नहीं मालूम था क्लास है कि नहीं, और जिसके घर में जो मैनेजमेंट में इसके घर के लोग हैं वो हमसे पूछ रहे हैं। अरे सुना भाई, अमन क्या नाम है ये, अनस चौधरी? सर उसको ने भी नहीं बताया था। हाँ वो छोड़ो, क्लास हर दिन होती है। बस उस दिन तो दो वो था 26 जनवरी था इसलिए ना, मेरी क्लास तो रेगुलर होती है। अरे गवाही दो यार, मेरी क्लास रेगुलर नहीं होती है, बता ना। Yes, जी sir. सर, Regular नेट हाँ, का होती है। सर्वर मेरी चला मेरी गया था रेगुलर इसलिए होती है, यहाँ हर पर। बैच में जाके पूछ ले, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। मैं बीमार भी रहता हूँ, मैं क्लास मोस्टली इतना बहुत इमरजेंसी रहती है तब मैं छोड़ता हूँ। पूछना पूछना ड्रॉपर में, अरे सुनाओ ना इन लोगों को कि होती है कि नहीं, बुलाओ ना, इसके कानों तक आवाज जाए। यस सर। हाँ Yes, sir. अरे बोलना कि मालूम नहीं था। अरे क्लास 26 जन, वो भी तो उस दिन भी हम क्लास लेने वाले थे, तो मैनेजमेंट ने सर कहा छोड़ दीजिए। नेटवर्क ही नहीं थे सर तुम वो पूरे तुम घर लिखते में। ना, हम उसके खिलाफ नहीं है कि तुम क्लास क्यों नहीं किए, तुम वही ना लिखते। तुम पहले हमसे क्या क्वेश्चन पूछे, आज क्लास थी क्या? दिस सर वो लैंग्वेज पर हमें प्रॉब्लम है ना। हाँ इस लैंग्वेज पर मुझे प्रॉब्लम है। हाँ आपका हो सकता है नेटवर्क हो, नेट का इश्यू हो, वो नहीं है। आप क्लास नहीं किया उससे हमें फर्क नहीं है। फर्क ये है कि आपका क्वेश्चन कैसा था भाई। अमित सर शाह वाली लैंग्वेज 26 थी। को हाँ मैंने मैसेज करा था वो वाला तो। हाँ चलिए लिखिए लिखिए, हौस क्लास थी क्या, फलाना थी क्या, लिखिए। लिख लिया सारे लोग, एवरीवन? Yes, sir. नो सर, अब सर एक मिनट। ओके, तो समझ में आ पा रहा है ना आप लोगों को? यस सर, आ रहा। केमिकल बॉन्ड पूरा पढ़ के रख लिया, फाड़ के रख दिया कि नहीं? पढ़ पढ़ के पूरा पीरियोडिक टेबल सबको, पीरियोडिक टेबल कैसे पढ़ना वो Yes, मैंने, sir. पीरियोडिक टेबल कैसे पढ़ना मैंने बताया था ना। हर दिन एक एक टॉपिक उठाओ। जब तुम, हो सकता है पूरा चैप्टर पढ़ने में टाइम लगे, तो एक दिन आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ लो, अगले दिन इसी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ लो, एक दिन एटॉमिक साइज पढ़ लो, केमिकल बॉन्ड जो चल रहा है उसको तो पढ़ो। 15-15 मिनट आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि जितना तुम्हें रिजल्ट वही डिक्टो हूँ बहू वही सब क्वेश्चन आता है। एक ही चीज, एक एक पी ब्लॉक का, एस ब्लॉक का, डी ब्लॉक का, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर ओ शिट भूल गया, नहीं। फिर ये 4 दिन में 4 कंसेप्ट पढ़े, फिर इसको फिर पढ़ते रहो। अरे यार देख के तुम्हारे दिमाग में आ जाए इतना पढ़ लो।
तो आज जितना पढ़ोगे उतना ही दिमाग तेज होता है। चाकू तभी तेज होती है जितना उससे किचन में आलू प्याज काटो। अरे बोलना रे, अरे बोलना। एक दिन दो जी एक सर। एक दिन चाकू लाया 10-50 किलो आलू काट दिए मार्केट और एक हफ्ता रख दिए। चाकू बिकम्स कोरोडेड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। क्या मैं सही कह रहा हूँ? Yes. बोलिए। जी सर। वही Yes, दिमाग sir. का हाल है। कम पढ़ो लेकिन पर डे पढ़ो। कम पढ़ो लेकिन पर डे पढ़ो। जो मैंने आपको ट्रिक्स बताए हैं ना, केमिकल बॉन्ड चल रहा है उस पर आधा घंटा दो, बाकी पीरियोडिक टेबल इनऑर्गेनिक को हाईली मजबूत, फिजिकल को तो तुम देखोगे भी एक हफ्ता के बाद जल्दी धाए धाए आ जाएगा। इसमें रिजल्ट्स बहुत सारे होते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में। हम ये नहीं कहते हैं पूरा चैप्टर पीरियोडिक टेबल एक ही दिन पढ़ लो, एक एक कंसेप्ट को पढ़ो और उसी को रिवाइज करते रहो पर डे। 4 कंसेप्ट हो गया, फिर अगले दिन उसी को शुरू से करो। तुमको यार कोई हिला नहीं सकता, सारा ऑब्जेक्टिव देखते ही तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा क्या आंसर है, और समझ के ही नहीं कि बगैर समझे हुए। आगे बढ़े, जल्दी बताओ सारे लोग। Yes, sir. हाँ, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को यही पढ़ने का टूल्स ही है, पर डे पढ़ते रहना, बस कुछ नहीं है। सोचोगे 1 महीना के बाद पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, वो सब फालतू बकवास सब चीजें होती हैं। हाँ, फिजिकल को 1 महीना के बाद करोगे, देख लो क्या है भाई, मान लिया रॉल्स लॉ में पढ़ लिया, 4-5 केसेस हैं उसको याद कर लिया, बस हो गया। बाकी इसमें तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में इतने केसेस हैं कि वो याद रखने का ट्रिक्स यही है। बाकी आपकी मर्जी, मेरा काम है समझाना। अब देखो H2CO3 को हीट करोगे, कुछ नहीं है, वाटर हटाओ, बाकी को लिख दो। डिड यू अंडरस्टैंड? गवाही दो, Yes, sir. गवाही दो। अब HClO4 हो, तुम रिडॉक्स रिएक्शन देख लेना, वाटर हटाओ, बाकी को लिख दो Cl2O7। तो क्या कहेगा, वाटर है तो यहां से ये कर दो। बताइए क्या मैं पूरा आपको समझा पाया? बोलिए, आगे बढ़ें। यस। सर हम्म, H3PO4 वाला एक बार बता दीजिए फिर से। एक दफा और फिर से बता दे। अच्छा ठीक है। देखिए H3PO4 वाला कहाँ गया? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इसी तरह पूछते। देखिए H3PO4 है ना, मैक्सिमम वाला है, तो मैक्सिमम वाला ट्रिक्स है कि वाटर हटा दीजिए, बाकी जो बच जाए उसको लिख दीजिए। तो H2 जब हटा दीजिएगा तो HPO3 बनेगा। क्या बनेगा? HPO3। देख लीजिए, है ना भाई, बन रहा है? बोलिए हाँ या ना। जी सर। तो देखिए, इफेक्ट ऑफ हीट का ये भी मतलब है कि आप उस वक्त तक हीट करते रहो जब तक कि हाइड्रोजन गायब ना हो जाए, अनहाइड्रस, कंप्लीटली अनहाइड्रस हो। इसमें हाइड्रोजन है, इसका मतलब समझो इसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर है। समझ रहे ना मेरी बातें? और मैं यस आपको केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, जब मैं पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा, H3PO4 से अगर आप वाटर सिर्फ हटा के ये लिख देंगे ना, तो इसको कहते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है ये, समझा? ये हुआ मेटाफॉर्म। मेटाफॉर्म कैसे बनता है? रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ पेरेंट एसिड। तो सर अनहाइड्रस फॉर्म क्या होता है? अनहाइड्रस में भी तो वही होता है, वाटर को रिमूव करना। बोले अनहाइड्रस फॉर्म का मतलब होता है प्योरली, फिर उसमें हाइड्रोजन तक ना हो। तो हाइड्रोजन तक ना हो तो फर्दर हम हीट करके, चूंकि हीट तो लिखा हुआ है, हीट तो लगातार है, तो लास्ट में ये P2O5 प्रोडक्ट बनता है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, P2O5 लिखिए या P4O10 लिखिए, बतवा बराबर है। ओके ओके सर। हाँ, यही हाल इसमें भी था, बोरिक एसिड। ये सब बोरिक एसिड वाला तो खुद ग्रुप 13 के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हीट किया, वाटर हटाइए, और क्या बचा? HBO2, इसको कहते हैं मेटाबोरिक एसिड। अब फर्दर H है, फर्दर हीट करके B2O3, अनहाइड्रस फॉर्म कंप्लीटली। देखिए एकदम बैलेंस भी है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? बोलिए साइंटिस्ट। यस सर। हाँ, जैसे HNO3 है, इसको आप हीट किया पहले ही स्टेप में, आपको H2 और N2O5 आ गया, तो फर्दर हीट करने की जरूरत नहीं है। इसमें हाइड्रोजन नहीं है, समझिए प्योरली अनहाइड्रस फॉर्म हो गया। हीट का मतलब ही यही है। ओके स्टूडेंट, और जी कोई सर। डाउट? और कोई डाउट? नो। थैंक यू। सर H3BO3 वाले का स्लाइड दिखा दीजिए, पहले लिखवाया था। अच्छा, H3BO3, ये तो पहले यहाँ से चेक करते हैं। ये वाला स्लाइड लिख लिया सब लोग? एक दफा बता दीजिए। Yes, यस sir. सर। ठीक, चलिए ये स्लाइड लिख लिया, बताइए। यस सर। जी सर। ठीक है, ये भी लिख लिया सब लोगों ने। खूब मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, एक एक वक्त का यूज लीजिए घर पर। ये लिख, बोरिक एसिड का तो लिखा ही दिया था ना, बोरिक एसिड नहीं लिखा है क्या मैंने? कहाँ गया बोरिक एसिड? आ गए नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा ये है, ये यस सर, बस ये 1 मिनट। हाँ, ये तो लिख ही लिया आप लोगों ने। हाँ, ये लिख लीजिए।
निकले, बताइए, आगे बढ़े। यस सर। तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन वाला केस खत्म। कौन सा केस खत्म? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपके पास है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका हीट करने पर क्या देगा? तो इसका बाय प्रोडक्ट थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इसमें भी ट्रिक्स है, मैं बहुत आसान वे से समझाऊंगा। कि केस सेकंड ये है इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन, लोअर में भी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट को जब हीट करोगे तो क्या बनेगा? तो देखिए गौर से सुनिए। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सी एसिड को जब आप हीट करेंगे, देखिए क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। जस्ट, क्या वर्ड बोला, जल्दी बोलो, लैंग्वेज बोलो। जस्ट, अरे बोलना रे सब लोग मिलके, क्या लिखा? Just. जस्ट। Just. जस्ट, हाँ, जस्ट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी इसमें अगर +3 वाला है तो जस्ट हायर वाला ऑक्सीडेशन स्टेट इन, आगे का लाइन, इन इक फॉर्म। कौन से फॉर्म वाला? इक फॉर्म वाला। जैसे फास्फोरस है तो फास्फोरिक एसिड बनेगा। अरे बोलना Yes, sir. बोलना बोलना, गवाही तो दे। क्लोरस है तो क्लोरिक बनेगा, जस्ट हायर वाला। एक जस्ट है, ये नहीं कि एक दो है तो जस्ट हायर वाला। दूसरा लोअर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, ये वाला याद रखना पड़ेगा। लोअर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनेगा। जैसे मिसाल के तौर पर, ये खुद एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और याद रखो एक बात और, ये भी मैं लिख दिया कि जब इसको हीट करोगे ना तो सच ऑक्सी एसिड शोज डिस्प्रोपोर्शन। लो इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट एक हायर में जा रहा है, एक लोअर में जा रहा है। सच इंटरमीडिएट, जो हमसे रिडॉक्स पढ़ चुके हैं, जो इंटरमीडिएट होता है वो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। अरे बोलना 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 यार। सच ऑक्सी एसिड अपॉन हीटिंग अपॉन हीटिंग अपॉन हीटिंग अपॉन हीटिंग अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन फास्फोरस एसिड? क्या होता है? तो प्रोडक्ट लिखा गया है और यही लाइन लिखना है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। एक ही का ऑक्सीडेशन, उसी का रिडक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अरे बोलो, गवाही दो, सबको समझ में आया? जैसे मिसाल के Yes, तौर sir. पर, जैसे मिसाल के तौर पर H3PO3 है, इसको कहते हैं फास्फोरस एसिड। क्या कहते हैं, जल्दी बताओ? फास्फोरस एसिड। इसको जब तुम हीट करोगे तो बताओ क्या बनेगा, ध्यान दो। फास्फोरस क्या है? पहला जस्ट हायर, इसका जस्ट हायर एक फॉर्म में कौन है? फास्फोरिक। ओए होए ओए होए, बोलना 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 यार, यस कोई सर। बोल ही नहीं रहा है। और दूसरा आपको याद रखना पड़ेगा, फॉस्फीन बनेगा। दूसरा याद रखना पड़ेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? अच्छा, अच्छा बताओ, H3PO2 इसको कहते हैं फॉस्फीनिक एसिड। फॉस्फीनिक एसिड, इसको जब हीट करोगे तो जस्ट इसका हायर वाला कौन है? बोलो, जस्ट हायर वाला एक फॉर्म में फॉस्फोरिक ही है। अरे बोलो ना, ये जस्ट हायर वाला, ये मत दे देना यहाँ कि सर फास्फोरस एसिड बनेगा, नहीं, एक जस्ट हायर वाला एक ही फॉर्म में होना चाहिए। तो फास्फोरिक, इसमें भी यही सेम प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट। बोलो हाँ या ना, याद आया सबको समझने का तरीका? अरे यार कोई नहीं बोल रहा, गलत बात है ना, गलत बात है, बोलते रहो यार। हाँ, H2SO3 है, सल्फ्यूरस है, बताओ इसमें इंटरमीडिएट है तो जस्ट इसके हायर वाला क्या होगा? H2SO4। बोलो 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 बोलो। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। यस सर। सल्फर, सल्फर बन जाएगा इसमें। ये बाद वाला प्रोडक्ट मिसलेनियस है, ये याद रखोगे मेरे भाई, ये प्रैक्टिस पर है। वही जो मैं दौरे कहने वाला था, H2C2O4। तुमको यकीन नहीं है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में रिएक्शन ही नहीं दिया नीट वालों ने, इसीलिए आप इफेक्ट ऑफ हीट लैब मैनुअल का भी हम आपको लिखवा रहे हैं सब में। इस पहले क्या होता है कि भाई है इसका जस्ट हायर वाला कौन है? H2CO3 प्लस कार्बोनिक एसिड, ये H2CO3 और बाकी क्या बच जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब फर्दर जब हीट करेंगे तो मैंने कहा था ना, कार्बन डाइऑक्साइड, CO, यही है ऑक्जेलिक एसिड का। अरे बोलो। यस सर। आया सबको समझ में? अच्छा बताओ, नाइट्रस एसिड को हीट करोगे तो क्या बनेगा, जल्दी बताओ?
नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। अब प्लस बाई प्रोडक्ट याद रखिएगा, वो क्या है? NO, वो याद रखिएगा। चलो अभी और बताएंगे, पहले लिख लो। एनसीईआरटी का मैं पूरा एक बता दूंगा। सर इससे पहले वाली स्लाइड। अच्छा, इससे पहले वाली है। लिख लिए? यस सर। यस सर। लिख लिए? एक मिनट सर। यस सर। इसको लिखो 2 मिनट में। सर सब बोल लिखा था। यस सर। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा देना। हाँ, लिख लिए तुम लोग? जल्दी बताओ। यस सर। सर एक मिनट लास्ट स्लाइड दिखा देना मुझे। यस सर। अच्छा,
आंसर। पीएच3 को फॉस्फीन कहते हैं, पीएच3 को फीन कहते हैं खसते, फॉस्फीन। तो आगे बढ़ें। यस सर। अब देखो, तुम्हें HClO2 का इफेक्ट ऑफ हीट याद रखना है, गौर से सुनो। HClO का हीट याद रखना है और नहीं, हाँ HClO3 का याद रखना है। इसको कहते हैं हाइपोक्लोरस। जब मैं पढ़ाऊंगा ऑक्सी एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, इसको कहते हैं क्लोरिक एसिड, इसको कहते हैं क्लोरस एसिड। ये सब का नाम याद रखने का ट्रिक सब आपको बताया जाएगा। यही रिडॉक्स रिएक्शन में है। फर्क यह है कि रिडॉक्स रिएक्शंस में इसके जिन्होंने ऐसे दिया है वो मैं बता देता हूं। इंटेक्स में क्वेश्चन है, उन्होंने बस इसको इस तरह लिखा कि ClO माइनस क्या देगा, तो ClO माइनस का हो या HClO माइनस का, बतवा बराबर है कि नहीं, जल्दी बताओ। H जोड़ दो, अरे बोलो ना। हाँ यस सर। बस। अब सुनो कैसे दोगे, गौर से सुनो। HClO2 है तो जस्ट इसका एक अस है, तो इसका जस्ट एक फॉर्म वाला, यही देखो क्लोरिक, क्लोरिक, दूसरा HCl बनेगा। हाइपोक्लोरस जस्ट इसके आगे वाला एक फॉर्म क्लोरिक, HCl ही बनेगा। अब ये खुद क्लोरिक है, इसके जस्ट हायर वाला तो पर क्लोरिक। सुना सारे लोग ट्रिक्स? अरे बोलो बोलो बोलो। यस सर। हाँ, तो ये एनसीईआरटी के रिडॉक्स रिएक्शन में फर्क है, उन्होंने इस पे इसको ऐसे लिखा, उन्होंने ClO2 माइनस ClO3 माइनस प्लस Cl माइनस, बतवा बराबर है। तो आप ये मत समझिए कि नहीं दिया हुआ सब में ये सब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड? तो यही है इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन। यहाँ पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है जान, +3 +1 +5, तो जस्ट हायर वाला इसका नाम है पर क्लोरिक एसिड। तो वही कहा गया कि ये खुद क्लोरिक है तो जस्ट इसके हायर वाला है HClO4 क्लोरस। अब इसमें चाहे ClO3 O2 या ClO, हमेशा यही बनेगा। जैसे फॉस्फोरस हो या फॉस्फीनिक हो, हमेशा फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। तो ये सब इंटरमीडिएट वाला सबको चक्कर समझ में आ गया, हाँ या ना? जल्दी बता दीजिए। आ गया सर। यस। लिख लिया तो बताइए। लिख लिया। लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताइए। यस सर। हाँ, ये था पूरा टॉपिक इफेक्ट ऑफ हीट का, जो कल से हम लोगों ने पढ़ा। कहाँ से पढ़ा था? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, ऑक्सी एसिड में 2 केसेस, हायर वाला, इंटरमीडिएट वाला, फिर मेटल एजाइड को हीट करके क्या बनता है, दूसरी बात अमोनियम सॉल्ट के हीट। अमोनियम सॉल्ट के हीट में 2 केसेस, एनायन ऑक्सीडाइजिंग पावर विथ एनायन पुअर ऑक्सीडाइजिंग पावर। बताओ 10 मिनट में रिवाइज हो गया, बोलो हाँ या ना? बस तुम्हें याद रखना है कौन कब देता है। और ये सब में क्वेश्चन आते हैं किसके, जिसके कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते, किसके हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज नहीं होते,
कौन ऐसा है जो हाइड्रोक्साइड हीट करने पर, मेटल कार्बोनेट के हीट करने पर मेटल ऑक्साइड ना देके मेटल देता है? तो वो मैंने आपको बताया, प्लेटिन, गोल्ड, HgNag। लेस रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड हमेशा थर्मली अनस्टेबल होते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? तो देखो, दिखने में आपको बड़ा टॉपिक लग रहा है, देखिए 5 मिनट में आपने बोल दिया इफेक्ट ऑफ हीट में क्या क्या पढ़ना है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? बोलिए। जी सर। यस सर। यस सर। अब आइए कि केमिकल बॉन्ड का 2 स्पेशल आप टॉपिक पढ़ेंगे, जो बहुत काम की चीजें हैं। टॉपिक डालिए, कंसेप्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग। देखिए, बैक बॉन्डिंग क्या है वो तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले समझिए कि इसका कंसेप्ट कब किस वाले मॉलिक्यूल में। बैक बॉन्डिंग की पहले मीनिंग समझ लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि पीछे से बनने वाला बॉन्ड नहीं, ये याद रखिए, बाद में बनने वाला बॉन्ड। बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या बोलेंगे? बाद में। बोलो बोलो। बनने वाला बॉन्ड। बनने कैसे लिखते हैं? पूरा नो फिर नो नो पे। हाँ हाँ ठीक है, बनने वाला बॉन्ड। सुना सारे लोग, हाँ या ना? बाद में बनने वाला बॉन्ड सुना? बहुत सारे लोग कहते हैं पीछे से ये वाला बॉन्ड नहीं, बाद में बनने वाला बॉन्ड कहते हैं ना। बैक लो, बैक लो, पीछे लो, पीछे लो। लोग ऐसे बैक की मीनिंग समझ लेते हैं, पीछे नहीं, बाद में बनने वाला बॉन्ड। पहले सबको समझ में आ गया, हाँ या ना? जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। तो कॉमन लैंग्वेज से कुछ बातें अच्छे से समझ में आ जाती हैं, इसलिए आपको हिंदी में लिखा दिया गया। आप सुनिए, केमिस्ट्री में पहले समझिए 5 मिनट अच्छे से। एक कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, जिसको कहते हैं हाइपोवैलेंट, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम होता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज क्या होता है? वो बिहारी खुद भी परेशान होता है, वो स्टेबलाइज होना चाहता है, और दूसरों को भी। एकदम प्यासा प्यासा आदमी की तरह है, एकदम पागलों की तरह नाचता रहता है। अपने भी परेशान होता है, दूसरों से भी इलेक्ट्रॉन दूसरों को भी परेशान करता है ये। अरे भाई ये क्यों सुना रहे हो वह 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 करके? भाई बंद करो ना, आलू प्याज बाद में खाओगे भाई। यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये खुद भी परेशान रहता है, दूसरे को भी परेशान करता है। खुद भी परेशान क्यों होता है? ये चाहता है कि हम को कोई स्टेबल हो जाए, हमको 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। जिस तरह फिजिक्स में आप पढ़ते हैं ना, सूडो फोर्स, हाँ, दिखने में है लेकिन एक्चुअल में होता है। वही हाल बैक बॉन्डिंग सबका भी है केमिस्ट्री में। बैक बॉन्डिंग ये नहीं समझना कि एक्चुअल केमिकल बॉन्ड है, ये एक तरह का सूडो है, जैसे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। दिखने में सूडो, सूडो का मतलब दिखने में है, हाँ भाई बैक बॉन्डिंग के जरिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में होता है नहीं। ये बैक बॉन्डिंग बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए लाई जाती है केमिस्ट्री में। जैसे मिसाल के तौर पर, तो इससे बात समझ में आ गई कि बैक बॉन्डिंग बाद में बनने वाला बॉन्ड है। फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल नहीं बनता, हम सूडो फोर्स लगा के कर लेते हैं। वही हाल बैक बॉन्डिंग, बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं होती, बैक बॉन्डिंग लगा के हम एक्सप्लेन करते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल ग्रुप 13 केमिस्ट्री में, एलिमेंट में। बताओ, बोरॉन एकदम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है। और एक्सपेरिमेंटली डाटा जो देखा गया, सिंगल की जो बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी उससे कुछ कम है, ये देखा गया। बीएफ की जो बॉन्ड लेंथ और सब में है, उसमें इसमें देखा गया कम है। तो फिर बाद में साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि क्या रहा होगा, तो बस उन्होंने कहा कि भाई इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है। अब देखो यहां पर क्या है कि ये लोन पेयर है। मैंने कहा कि ये खुद परेशान हो रहा है और दूसरों को भी परेशान कर रहा है, तो ये पीछे से दे देता है और पाई बॉन्ड बन जाता है। इसलिए इसको हम ऑर्गेनिक में बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस के नाम से जानेंगे। पाई बॉन्ड बन गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो देखो, दिखने में इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं? जल्दी बताओ, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं? बोलो। यस सर। लेकिन जब हमने BF3 बनाया तो ये तो एक्चुअल में है नहीं ना, ये तो बाद में बनने वाले बॉन्ड की वजह से, इसलिए इसका नाम पड़ा, यानी जैसे फिजिक्स में कहते हैं सूडो फोर्स। हाँ, एक्चुअल में इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है,
एक्चुअल सूडो की तरह दिख रहा है कि हाँ ऑक्टेट कंप्लीट है, दिखने में लग रहा है हाँ भाई स्टेबलाइज हो गया, बॉन्ड लेंथ कम आने की वजह यही है कि डबल बॉन्ड आ गई, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। किसी के इंटरनली दिखने में लग रहा है, दुनिया को दिखाने के लिए, इंटरनली ये दिखाने के लिए लग रहा है कि ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अरे बोलिए ना। तो जी सर। लेकिन हाँ, तो यही Yes, बैक बॉन्ड, लेकिन ये हम कह सकते हैं बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी बढ़ गई। इसके ऑक्टेट कंप्लीट, ऑर्गेनिक में बहुत धांसू कंसेप्ट है इसका, बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस इसी को कहते हैं। मतलब ऑर्गेनिक के लिहाज से BF3 भी रेजोनेंस शो कर रहा है। ऑर्गेनिक के लिहाज से कहा जाता है डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड होना चाहिए, तो इसमें भी बैक बॉन्डिंग है, आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, देखिए गरीब है आप आज कंडीशन पढ़ेंगे, ये ऑर्गेनिक में भी ये टॉपिक बहुत कारआमद है, बहुत इफेक्टिव है। बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। स्टेबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बैक बॉन्डिंग। रेजोनेंस तो बढ़ाता ही भी है, लेकिन उससे ज्यादा ये बढ़ाता है, क्यों? इससे ऑक्टेट भले एक्चुअल में रहे ना रहे, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट कर देता है। रेजोनेंस में ऑक्टेट कंप्लीट किसी में होता है, किसी में नहीं होता है। तो बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइजेशन इज मोर इफेक्टिव दैन रेजोनेंस इफेक्ट, दैन मेसोमेरिक इफेक्ट। समझा कि नहीं? तो ये सब चीजें आएंगी कार्बोकेटायन में, कि कार्बोकेटायन में स्टूडेंट पागलों की तरह नाचते हैं, पहले किसको देखें किसको देखें, तो ये सब वहां आएगा। तो बैक बॉन्डिंग का मतलब गौर से सुनिए दोबारा, बाद में बनने वाला बॉन्ड, मतलब ये एक स्पेशल बॉन्डिंग है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज में पाया जाता है। बैक बॉन्डिंग में होता क्या है? तो इन बैक बॉन्डिंग देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड इज फॉर्म between surrounding atom and central atom. Did you understand? Did you understand? हाँ, तो बस Yes, आप sir. एक लाइन को 10 दफा पढ़ लीजिए, बाद में बनने वाला बॉन्ड। एक्चुअल में पहले बनता नहीं है, लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए, बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लाते हैं। इसका मतलब ये कहाँ पाया जाएगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट में। समझा? तो पहली बात छोटे छोटे पॉइंट के फॉर्म में लिखिए। बैक बॉन्डिंग की बेसिकली कोई पार्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, तो बैक बॉन्डिंग में होता क्या है? सबको कुछ बातें समझ में आई जो मैंने बोली? Yes, sir. पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां तक लिख लिया? बताइए। Yes, sir. तो बैक बॉन्डिंग में कौन सा बॉन्ड बनता है, जल्दी बताइए? पार्शियल डबल बॉन्ड। यस सर। असल आपको ये तो समझ में आ गया कि पार्शियल, असल आपको ये याद रखना है कि कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग, ये असल यहाँ कहाँ का, पहली बात मैं पहले लिख देता हूं कि कंडीशन तो पहले पॉइंट में लिखाएंगे, पहले याद रखें, इट मे अकर्स इन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। सुना सारे लोग? किसमें पाया जा सकता है, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। मे का वर्ड लिखा, मस्ट नहीं, पहली बात तो बैक बॉन्डिंग इसमें पाया जाएगा। अब क्या कंडीशन है पॉइंट वाइज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, हाइपोवैलेंट कंपाउंड, कंडीशन अब पॉइंट वाइज, अगर ये पाया भी जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। सबसे पहला तुम देख लोगे वन बॉन्डेड एटम
शुड बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड। अगर दोनों थर्ड पीरियड का है तो कभी नहीं पाया जाएगा, पहले यही चेक कर लोगे। वन आइटम शुड बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड। वन बॉन्डेड एटम should have vacant orbital। जब पीरियड सेकंड हो तो चेक कर लो वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल वैकेंट पी या वैकेंट डी। लिख लिया? एक मिनट। हो गया। लिख लिया? वन बॉन्ड वन एटम शुड हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज। लिख लिया? ये तीन कंडीशन जहां पे फुलफिल होंगी वो होगा। क्योंकि मैं ये तीन कंडीशन इसलिए लिखा दिया, तीनों फुलफिल्ड होनी चाहिए तभी बैक बॉन्डिंग होगा। ये नहीं कि एक है तो एक कोई भी एक को फॉलो नहीं करेगा। अब कोई कहेगा पीरियड थर्ड का हो गया, बाकी दो कंडीशन फॉलो कर रहा, नहीं होगा। तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। सुना सारे लोग? Yes, sir. Yes, sir. जी सर। इसलिए सबसे पहला है कि आप सेकंड पीरियड देख लो। अगर दोनों थर्ड पीरियड है तो बाकी दो कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। उसका रीजन है, तुम पढ़ चुके हो ना, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, साइज बढ़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि देखो इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग तीन होते हैं, वही पाई बॉन्ड की तरह 2p पाई 2p पाई, ये इफेक्टिव बॉन्ड होते हैं 2p पाई 3d पाई, ये 2p पाई, ये इफेक्टिव बॉन्डिंग होती है। हाँ, बैक बॉन्डिंग ये भी हो सकता है 2p पाई 4p पाई, लेकिन ये इनएफेक्टिव है। इफेक्टिव हो सकता है बैक बॉन्डिंग, लेकिन वो इनएफेक्टिव। इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग यही तीन कहलाता है। याद करो पाई बॉन्ड में भी यही तीनों का मैंने ऑर्डर लिखा था ना, सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर उसके बाद याद है? Yes, अरे sir. बोलो हाँ। ये सब इफेक्टिव है, लेकिन कोई कहे 2p पाई 4p पाई में पाया जा सकता है, एक सेकंड पीरियड है, अगर बाकी दो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो पाया जा सकता है, लेकिन बहुत इनएफेक्टिव है। पाई बॉन्ड बनने के लिए एक साइड बहुत छोटा होना चाहिए, समझा? तो ये भी लिख लो इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग कहाँ कहाँ है। क्या मैं आगे बढ़ूं? हेलो एवरीवन। यस। अब जैसे सुनो सब, तो सारे लोग पहले बताओ बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ? बाद में बनने वाला बॉन्ड। हाँ, पहली बात। दूसरी बात, ये बेसिकली पहले बनता नहीं है, पहले बनता ऑब्वियसली नहीं बनता है। ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग कंसेप्ट लगाते हैं, ये बैक बॉन्डिंग की वजह से ऐसा हुआ है। हाँ, ऐसा होता एक्चुअल में नहीं, इसको भाई सूडो फोर्स की तरह लो। BF3 ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, लेकिन एक्चुअल में है या नहीं? एक्चुअल में नो, दिखने में लग रहा है हाँ, दुनिया को दिखाने के लिए है कि भाई उसके ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। आगे बढ़े, जल्दी बताएं।
अब एग्जाम्पल फर्स्ट, कोई भी पूछे BF3 में बैक बॉन्डिंग होगी? जरूर होगी। जैसे यहाँ देखो, इसके पर लोन पेयर है, ये वैकेंट है, बताओ क्या कहा गया? वन आइटम शुड हैव सेकंड पीरियड, तो दोनों सेकंड पीरियड का ठीक है। एक के पास लोन पेयर, एक के पास वैकेंट है, तो यही बाद में बैक बॉन्डिंग, इसे पी पाई देखो हो गया, रेजोनेंस हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया। बोलो हाँ या ना? हेलो Yes, sir. हेलो एवरीवन। Yes, sir. इसमें 4 रेजोनेटिंग, इधर से भी हो सकती है, कोई भी एक बॉन्ड हो सकता है। तो एक मैं डिटेल में बता रहा हूँ, इधर से भी हो सकता है। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं पीछे से बैक बॉन्ड बनना है, ये सब गलत बात है। कहीं से भी हो सकता है, बाद में बॉन्ड बनने वाला है, बाद में बनने वाला बॉन्ड है ये। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अब बताओ, ऑर्गेनिक में इसी एरो को रेजोनेंस से दिखाते हैं कि नहीं? जल्दी बोलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. जी सर। अरे ये फैस को समझ में नहीं आ रहा? फैस शादान सर आ रहा है। हाँ कर है सर। हाँ। अब इसी का रेजोनेंस हाइब्रिड लेते हैं, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, सब में पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी है कि बॉन्ड लेंथ कुछ कम हो गई। ये मैंने एक डिटेल में बता दिया, बाकी हम लोग डायरेक्ट बात बताएंगे कि है या नहीं। यू अंडरस्टैंड? इस एक को डिटेल में बना लीजिए। अच्छा, कल कौन दिन है? Friday. फ्राइडे। ओके, तो कल क्या होता है? Revision. रिवीजन होता है, आप पढ़ के आएंगे। Doubt हाइब्रिडाइजेशन, हाँ डाउट क्लास भी पूछेंगे। जो आपको शीट वगैरह दी गई उसमें कोई डाउट हो, और शीट आपके ग्रुप पर जो लोग नहीं है ग्रुप पे ऐड हो जाएं। शादान आप ग्रुप पे ऐड हैं? नो सर। हाँ, तो उसमें शीट हर दिन जाती है, हर लेक्चर के दिन टॉपिक वाइज। तो चलिए, मैं आपका कौन सा नंबर, वही 636 वाला हाँ ठीक है, मैं उसको ऐड कर देता हूँ। आपको पूरी इंफॉर्मेशन, टाइमिंग के बारे में भी जो कंफ्यूजन है वो दूर होता रहेगा। ठीक है, ठीक। हर दिन शीट जाती है, उसको भी अपना करते। जो डाउट होगा कल क्वेश्चन आप लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन सब पढ़ के आइएगा। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताएं। यस सर। Yes, sir. देखिए BF3 है आपके पास, BCl3 है, फिर बैक बॉन्डिंग से क्या क्या होता है वो सब बताया जाएगा आपको। BBr3 ये आपको मिलेगा। ग्रुप बैक बॉन्डिंग कहाँ मिलेगा? ग्रुप 13 में, ग्रुप 13 यानी 11th के सेकंड बुक में मिलेगा। अब देखो यहाँ 2p पाई 2p, यहाँ भी बैक बॉन्ड। पहली बात तो हम देखते हैं बैक बॉन्डिंग है या नहीं। तो बैक बॉन्डिंग है, देखिए यहाँ भी बैक बॉन्डिंग है, तो बैक बॉन्डिंग की वजह से 2p पाई बन रहा है। यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग है, एक सेकंड एक थर्ड पीरियड है, 2p पाई 3p पाई। यहाँ पर भी है बैक बॉन्डिंग है, अरे बोलिए ना। Yes, sir. 2p पाई 4p पाई। ओके, हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. यस, यहाँ भी है 2p पाई 5p पाई। बैक बॉन्डिंग तो ऐसे कि सब में एक सेकंड पीरियड है, सब पे लोन पे। लेकिन बताओ इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग किस में है? BF3. दोनों में इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग, यानी अगर हम ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग का कहें, अच्छे से बैक बॉन्डिंग किस में होती है? तो BF3। इसीलिए में देखिए ये सबसे मशहूर क्वेश्चन है, बहुत दफा आ चुका है कि जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं, और स्ट्रॉन्गर, इसमें एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर पूछा जाएगा तो Bi3 स्ट्रॉन्गर एसिड। क्यों बैक बॉन्डिंग? क्यों बैक बॉन्डिंग की वजह से बताओ, BF3 इंटरनली पूरा ऑक्टेट कंप्लीट अच्छे से हो गया कि नहीं? जब बैक बॉन्डिंग की वजह से इंटरनली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट अब कंप्लीट ऑक्टेट हो गया, तो अब ये गरीब नहीं रहा। यहाँ इनएफेक्टिव बैक बॉन्डिंग है। हाँ, इनएफेक्टिव बैक बॉन्डिंग है, सही से बैक बॉन्डिंग नहीं हुई, तो ये वैकेंट का वैकेंट मेंटेन रहेगा, इसलिए ये मोर स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो जितनी बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी बढ़ेगी, ये लाइन आज घर पर गौर से सुना, मेरे लाइन को 5 दफा समझना है। बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी बढ़ने से तुम क्या मतलब समझते हो? जल्दी बोलो सारे लोग। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी मेंटेन है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी घट रही है?
घट रही है। घट रही है। घट रही है। हाँ, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्टेबल हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट होने की तरफ जा रहे हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी अगर बढ़ेगी तो समझ जाओ वो ऑक्टेट की तरफ जा रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, भूखा इंसान का पेट भर रहा है। समझ में बात आ रही है सबको? हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ, तो इसलिए याद रखना, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो बहुत आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है, वो है एसिडिक करैक्टर का। तो ये देखिए, पहली बैक बॉन्डिंग की आई, ये देखिए, और के इलेक्ट्रॉन ट्राई हाइलाइड, लिखिए लिखिए एक लाइन छोड़कर, ट्राई हाइलाइड ऑफ बोरॉन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। Electron deficient compound, due to which they are Lewis acid correct. They are Lewis acid. Order of acidic character. BF3, BCl3, BBr3, BI3. लिख लिया तो बताइए एवरीवन। अरे ये सबा नाम के स्टूडेंट को कुछ नहीं आ रहा आज के लेक्चर में? सर आ रहा है। ओके, आगे बढ़े। यस सर। वही लिखिएगा, एज द बैक बॉन्डिंग टेंडेंसी increases, electron deficiency tendency decreases. इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी डिक्रीजेस का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं। सर सर जो ग्रुप आपने बोला सर उसमें मुझे भी प्लीज ऐड करा दीजिएगा। अच्छा, आपको शीट नहीं मिलती है? सर मतलब शीट मतलब असाइनमेंट्स हाँ सर मिल तो जाते थे, लेकिन सर फिर भी टाइमिंग्स वाइमिंग्स का सर एक बार को श्योर ही होऊंगा ना। हाँ, तो आप निष्कर्ष सर से बात कर लीजिएगा। ओके सर। बताओ, लिख लिया सारे लोग? बताओ।